नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। दोपहर का 1 बज गया और कहानी कुर्सी की पहली खबर है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद कल हुए चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद क्या क्या हो रहा है उसकी, और अब तो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। जी हां, एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसका खुलासा हो चुका है और उसमें यह पता चला है कि सिर्फ 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी की घटनाएं सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई हैं और यह केवल 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज से पता चला है। इसके अलावा यह खेल कब से चल रहा था यह नहीं पता, लेकिन यह रिपोर्ट यह बताती है कि 40 दिन की स्क्रूटनी में पाया गया 70 बार लोगों ने नोट अपने जुराबों में, अपने पैंट की जेबों में भर के वहां से उन्होंने चोरी की, एक दूसरे को आड़ देते हुए भी दिखाई दिए। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच की सीसीटीवी फुटेज में 70 ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं जिनमें गिनती करने वाले कर्मचारी वो नोटों की गड्डियां जेब में, जूतों में, मोजों में छिपाते हुए दिखे। सीसीटीवी में 6 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्र ये साफ साफ चोरी करते हुए दिखे हैं। एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में इनके नामों के साथ जिक्र किया है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक टिन्नू यादव बिना किसी आदेश के गिनती वाले कमरे की चाबियां अपने पास रखा करता था। काउंटिंग के जो प्रभारी थे सुभाष श्रीवास्तव, जिनका काम काउंटिंग की निगरानी करना था, उसने इतनी ढिलाई बरती कि चोरी करने वालों को उससे सहूलियत हो गई। कोई सीसीटीवी की जांच नहीं करता था। सीसीटीवी की फुटेज की को रखने की अवधि जो है वो 180 दिन बताई गई थी, लेकिन 45 दिन में ही वो ओवरराइट कर दिया करता था खुद को डीवीआर। एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम लिख लिया गया है और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी ने कहा है कि पहले से बनाए गए तलाशी के सिस्टम में लूप होल्स के लिए अनिल मिश्रा जिम्मेदार हैं। एसआईटी ने बताया कि कैसे चंपत राय ने खुद पुलिस बनकर अपराधियों से 78,94,000 की बरामदगी की। इसके अलावा काउंटिंग रूम के पास वाले बाथरूम से 2.25 लाख रुपए बरामद किए गए। अब इसमें जो और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप एसआईटी की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, चंपत राय जी का जिक्र चोरी के प्रकरण में या उनसे कोई लैप्स हुए, उनकी निगरानी में कोई कमी थी, कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में आरोपियों के नाम है, अनिल मिश्रा का नाम है और एक वो श्रीवास्तव जी जिनका मैंने आपको जिक्र किया आपके सामने, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो काउंटिंग की प्रक्रिया को देखें, उनका नाम है। लेकिन इसके अलावा क्या सीधे चंपत राय के स्तर से कोई लापरवाही बरती गई, उन्होंने लोगों पर ज्यादा भरोसा किया, उनकी सिफारिश पर लोग रखे गए, ये उनके करीबी थे और जो चोरी करते पकड़े गए, कोई जिक्र उनका नहीं किया गया। कुल मिलाकर के एसआईटी ये जो मोटे तौर पर अनिल मिश्रा, उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो थोपती है कि अनिल मिश्रा ने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये तो एक बात हुई और कल आपको मालूम है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा हो गया था न्यास की मीटिंग में। अब उसके बाद जिस किस्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां भी अनिल चंपत राय को एक तरीके से क्लीन चिट दी गई कि उनके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता, ट्रस्टियों की भूमिका पर हमें कोई शक नहीं है। चंपत राय जी ने बड़े उदार मन से खुद इस्तीफा दिया और हमें यह बताया गया कि ट्रस्ट के अंदर जो लोग थे वो तो इस्तीफा उनका स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर उसके बाद एक ट्रस्टी ने, परमेश्वरन जी ने, जो 99 साल के हैं, पराशरन, माफ कीजिएगा, पराशरन जी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं इस्तीफा होगा। अब क्योंकि उसके वजह भी पीछे वजह ये बताई गई कि इस्तीफा दे दिया गया इसलिए लेना पड़ेगा, तो ये बातें की गई। अब क्या ये सब कुछ लिपापोती की प्रक्रिया चल रही है या एसआईटी की रिपोर्ट और कल न्यास की मीटिंग से कुछ भरोसा बनता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन अभी आपको योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट दिखाता हूं। अभी अभी उनका बयान आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो कह रहे थे कि एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, और ये बताएं आरोप लगाने वाले कौन सी आस्था से खिलवाड़ हुआ और ये होते कौन हैं आस्था पर खिलवाड़ का प्रश्न उठाने वाले। बस अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है?
कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे। तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी। आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? देखिए योगी जी, ये बातें पहली बार नहीं कह रहे। वो सारा प्रकरण सामने आने के बाद बहुत हमलावर हैं विपक्ष के ऊपर, तो वो उसी टोन में बात कर रहे हैं। लेकिन कल के बाद उनका ये कहना कि बताओ कौन सी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, अब ये पॉलिटिक्स तो हो सकती है, लेकिन ये सवाल क्या वाजिब है ये पूछना? क्योंकि मेरी कल से कई लोगों से बात हुई, जब से खास तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो हुई है जिसमें ऐलान किया गया कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, लोगों ने कहा कि कल भी न्यास जो है वो तो क्लीन चिट ही दे रहा था चंपत राय जी को। कहा गया कि बड़े उदार मन से उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए हमको स्वीकार करना पड़ा। पराशर जी नहीं होते तो पता नहीं वो इस्तीफा भी स्वीकार होता कि नहीं होता। ये भी एक बात मीटिंग में मौजूद एक व्यक्ति ने बताई, मैं उनका बयान आपको सुनाऊंगा। त्रिपाठी जी, कल जो हुआ सब कुछ संतोषप्रद था? देखिए, मुझे लगता है कि लगभग यही होना चाहिए था। और अगर न्यास एक पन्ने की विज्ञप्ति, एक रिलीज जारी करके या एक बाइट वीडियो बाइट रिकॉर्ड करके दे देता तो ये बड़ा अन्याय हो जाता। और कल जो हुआ है ये चढ़ावा चोरी के मामले में न्याय की दिशा में प्रथम चरण है, पहला कदम है। इसके बाद बहुत सी चीजें करनी है जिससे कि न्याय होगा। और अब दो चीजों को जरा अलग अलग करके देखिए, न्यास और एसआईटी। न्यास एक वो संस्था है जो इसको चला रही, जिसमें चंपत राय जी इन लोगों के साथ थे। मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं उस तरह से गोविंद देवगिरी जी नहीं कर सकते हैं, साधु संत नहीं कर सकते हैं उस तरह से बात। उस तरह से जो संघ का प्रचारक होगा वो बात नहीं कर सकता, उसकी भाषा, उसकी शब्दावली, उसकी लय अलग होगी। हम अलग तीखेपन से बात कर सकते। इसका मतलब कतई नहीं हुआ कि उनको उसकी नाराजगी नहीं। चंपत राय उनके साथ काम करते रहे, उन्होंने कहा क्यों, लेकिन कल अगर वो वाला सर्टिफिकेट थोड़ी देर के लिए रोक लेते तो अच्छा होता। कल वो जो प्रमाण पत्र दे रहे थे ना, भोलेपन वाला, ऐसे भोलेपन पे तो क्या ही कहें। उनको साजिश का पता कैसे नहीं चला? हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा भोलापन जिसपे पूरा आस्था डगमगा जाए, लोगों के सवाल खड़े हो जाएं, तो ऐसा भोलापन तो ईश्वर करे किसी को न मिले। और मतलब कल जब वो था तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा न्यास ने कल बहुत अच्छी प्रेस वार्ता की, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। और एक और चीज है जिसको मैं कहता भी हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदू दान का हिसाब नहीं मांगता है। जो दान का हिसाब मांगता है वो हिंदू नहीं हो सकता है। चोरी मंदिर में होगी तो बिल्कुल हिंदू खड़ा होगा, लठ लेके खड़ा हो जाएगा, कहेगा चोरों को मारो, मार के भगा दो। लेकिन अपना दान दिया पैसा कौन मांगता है भाई? अपनी दान दी हुई चीज का हिसाब कौन मांगता है? तो इसका मतलब अतिरेक में जो कुछ हुआ था, अच्छा है कि 2926 अगर चोरी हुई है तो किसी के मन में आ सकता है भाई मैंने भी योगदान दिया। नहीं आना चाहिए, चोरी पर आना चाहिए। आप समझिए इसको, मैं फिर क्या कह रहा हूं इसको, हिंदू कभी भी दानों मुट्ठी में बांध के दे देता है भाई। उसको कई बार तो ये भी पता है, पता नहीं इसका क्या उपयोग है, कैसे होगा, लेकिन वो ईश्वर को समर्पित करता है, वो व्यक्ति को थोड़ी ना देता है। आपने श्री रामचरितमानस, जो पूर्व सचिव महोदय हैं, उन्होंने सोने की मढ़वाई थी, इतना पैसा था तुम्हारे पास भाई तो तुम दे दिए, प्रभु की कृपा से आया था इसमें दे दिए। सोने का हार जिसको था, ये चांदी का हार। लेकिन जब आप उसमें दूसरी मंशा से खड़ा करते हैं, ठीक नहीं। और मेरा मानना है न्यास का काम अब दूसरा है। अब कृष्ण मोहन जी को अच्छे से काम करना है, बढ़िया से उसकी पारदर्शिता करनी है, सब कुछ।
असली काम एसआईटी का है कि इस जांच को और गहराई से करे, और अगर इसमें कोई और शामिल है तो उसके ऊपर भी कदम उठाने का एसआईटी ने तो नाम ही नहीं लिया चंपत राय जी का। अनिल मिश्रा जिम्मेदार है, वो श्रीवास्तव जी जिम्मेदार हैं जिनको निगरानी करनी थी, और जो होल सोल सर्वे सर्वा है उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, मतलब इसको सिर्फ तर्क के तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ के उनके खिलाफ कोई ढूंढना चाहता। मैं तर्क के तौर पर प्रस्तुत करता हूं। पहली बात तो यह कि चंपत राय के खिलाफ अगर कुछ मिले तो पुलिस जैसे पहले पूछताछ कर चुकी है चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल नगर कोटे से, जिनको गोपाल राव कहा जा रहा है, वैसे ही फिर से पूछताछ करेगी। जरूरत पड़े तो जो कानूनी कार्रवाई हो करे। मनमोहन सिंह जी की सरकार पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जेल तो गए राजा, मनमोहन सिंह जी तो जेल नहीं गए, क्या उनको नहीं पता रहा होगा? हर चीज का एक, जिसको हम कहते हैं ना कि वो चेन बनती है और उस एविडेंस के आधार पर उसको सजा मिलती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगते रहे, उनकी सरकार थी, वैसे चंपत राय इससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे पैसा, अच्छा एक और, हाँ, आपने भी सर्टिफिकेट दे दिया, एक लाइन बस, आपने चंपत राय जी की तुलना मनमोहन जी से कर दी। मैं कतई तो मनमोहन सिंह को कौन सा मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं? मनमोहन सिंह के ऊपर तो करप्शन का आरोप नहीं है। अरे भाई, तो इनके ऊपर भी बिल्कुल नहीं है। आने दीजिए, तो जिस दिन हो जाएगा हम यही चिल्लाक कहेंगे, लेकिन पहले नहीं। अब एक जरूरी बात, जो एसआईटी की रिपोर्ट है, जिसको मैं पहले भी कह रहा था कि भाई साहब ये कोई गिरोह नहीं काम कर रहा था, जो कुछ लोग कहते हैं छोटी मछली बड़ी मछली, जोरा मोजे में पैसा, चले कपड़े में पैसा छिपा छिपा के ले जाना। अगर चंपत राय शामिल होते तो बक्सा जाता कि जुराब में और जेब में और उसमें छिपा के ले जाया जाता? आप बताइए। मैं केवल एक बेसिक बात ये कह रहा हूं, अभी तो जांच पूरी हुई नहीं है, और एसआईटी कोई चार्जशीट तो करने वाली नहीं है, वो तो पुलिस ही करेगी। एसआईटी में अनिल मिश्रा का नाम आना, चंपत राय जी का कहीं जिक्र ना होना। और बात सुनिए मेरी एक सेकंड, इस्तीफा भी नैतिक आधार पर स्वीकार हुआ है। अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा भी किसी कोई गड़बड़ झाले में नहीं इनका इस्तीफा हुआ है, उनका भी नैतिक आधार पर इस्तीफा स्वीकार हुआ है। तो एक व्यक्ति जिम्मेदार, उसकी निगरानी में कमी, उसकी पारदर्शिता में कमी, दूसरे आदमी का कहीं उसमें जिक्र नहीं है। टिन्नू, अच्छा एक सेकंड सर, एसआईटी में टिन्नू यादव का बार बार जिक्र है कि टिन्नू यादव के पास चाबियां कहां से आई, तो टिन्नू यादव को चाबियां किसने सौंप दी? टिन्नू यादव किसका आदमी था? कैसे वो पूरे मंदिर के अंदर टहलता घूमता था, जहां चाहता था वहां चला जाता था? इसकी बात कोई करेगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा लगा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके भी। अगेन मैं फिर एक बात कहता हूं, चंपत राय जी के खिलाफ कोई जानबूझकर आंदोलन छेड़ने वाली बात नहीं है कि चंपत राय को के खिलाफ कुछ किया जाए। कुछ मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। लेकिन यह ऐसा लग रहा है कि चंपत राय जी चूंकि विश्व हिंदू परिषद के सबसे शीर्ष व्यक्ति थे जो वहां पर बैठे थे, इन पे आंच नहीं आनी चाहिए, बाकी सब चलेगा, लेकिन इन पे अगर आंच आ जाएगी तो सारे प्रोजेक्ट पे आंच आ जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या इससे बचा जा सकता था? बचा, जिनको बचाना था उसको बचा तो दिया, और कितना बचाना चाहते हैं आप? आपने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट को लिए कि ऐसा हो गया, ऐसा मुझे लगता है ऐसी रिपोर्ट आनी थी, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था नहीं, लेकिन ये संभावना थी कि ऐसी रिपोर्ट आएगी। चंपत राय जी को हम तो कोई निजी तौर पे जानते नहीं, कोई दुश्मनी नहीं हमारी, बिल्कुल नहीं, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय जी का जिक्र नहीं है। और एसआईटी, उससे पहले आपने बताया कि वो तो बहुत भले आदमी थे, कि वही तो वहाँ से पैसा लेकर आए थे लोगों के पास से, जो भी था उठाया, पुलिस वाले को ले गए, बिना पुलिस वाले को भी बिना कानून के ले गए, लेकिन वहाँ से पैसा लाकर वहाँ पर रखा गया कार सेवकपुरम में। तो क्या एसआईटी को ये जिक्र नहीं करना चाहिए था कि भाई आपने ये पैसा कैसे उठाया, कितना पैसा उठाया? पुलिस वाला होता तो वो उसी समय तलाश कर लेता कि भाई और कितना पैसा है कि नहीं है, और क्यों नहीं थी, क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है चंपत राय जी की कि वो उस पर उसी समय एफआईआर कराते? इसका जिक्र एसआईटी को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? एसआईटी ने चंपत राय जी का जिक्र ही नहीं किया, मानो वो तो है ही नहीं इस सारे मामले में। और मान लीजिए वो इतने ही ईमानदार आदमी, मैं उस पर फिर ये कहता हूँ ईमानदार आदमी, तो मैं उनके कोई उस पर नहीं कर रहा सर्टिफिकेट, न तो दे रहा हूँ कि वो ईमानदार हैं या बेईमान है, इसका नहीं। तो फिर इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था। क्यों इस्तीफा के लिए दबाव डाला गया? ट्रस्ट की तरफ से दबाव बनाया गया, ट्रस्ट ने वो इस्तीफा ले लिया। और ये बार बार ये बात कहना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ मामला ही मलाई का है। मलाई से दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता। ये मसला तो मलाई का है, और आप दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हो। 1 लीटर दूध में से पानी निकालने की कोशिश करो, मलाई से निकाल सकते हो क्या? दूध भी नहीं निकाल सकते, पानी भी नहीं निकाल सकते। तो ये तो जांच ही नहीं हुई है। इसको तो मतलब ये इससे ज़्यादा लीपा पोती मैं नहीं समझता कि किसी तरह की हो सकती है। और ये कोई कहे कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, तो कौन सवाल पूछेगा? और ये मैं ये भी कह रहा हूं, मैं ये कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, मैं हर किसी के लिए नहीं क्लेम कर सकता। मैंने जितने संघ समर्थकों से बात की वो संतुष्ट नहीं है
इस कार्रवाई से? ये जरूर है कि चलो ठीक है, अब हो गया तो हो गया, कोई आदमी नहीं चाहता हमारे घर की बात जो है बाहर चौराहे पर डिस्कस हो और लगातार होती रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं है लोग इससे। है ना, मैं कह रहा हूं, उन लोगों की राय में ये हो सकता है कि वो घर की बात है, ये घर की बात नहीं है। अभी आपने जो ये इनका इस्तीफा कैसे स्वीकार हुआ ये भी सुन लीजिए आप जरा, वो बयान सुना दीजिएगा जरा महंत कमल नयन दास जी का। ये महंत नृत्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, ये बता रहे हैं कि वहां पर इस्तीफा कैसे हुआ और कैसे इनका इस्तीफे को लेकर के अंदर जो है दो राय बनी हुई थी कि इस्तीफा स्वीकार किया जाए कि ना किया जाए, और किसके कहने पर फिर ये हुआ कि नहीं, हमको रेजिग्नेशन तो इनका लेना पड़ेगा। देखिए, चंपत जी के इस्तीफा के विषय में जितने भी वहाँ ट्रस्टी थे, सबने एक स्वर से कहा नहीं, इस्तीफा स्वीकार नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है। कितने दिन से संघर्ष करते आ रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। मंदिर निर्माण में भी बहुत परिश्रम किया है, इसलिए कोई भी उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्टी चेन्नई वाले पारासरन जी ने कहा जैसा नियम है, ट्रस्टी के इस्तीफा आने के बाद स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप स्वीकार हो जाता है। इसलिए तत्काल में निर्माण कार्य के भाग को, कार्य की व्यवस्था के लिए कृष्ण मोहन जी को पदभार दे दिया गया। वो कह रहे हैं कि कोई ट्रस्टी लेना नहीं चाहता था उनका इस्तीफा चंपत राय जी का। एक पराशरन जी ने कहा कि नहीं, इस्तीफा स्वीकार करने की नौबत ही नहीं है, दे दिया तो दे दिया, मैटर एंड्स हियर, नहीं तो इस्तीफा भी स्वीकार नहीं होता कल जी। अब उन्होंने बता दिया कि ट्रस्ट का कोई सदस्य इस्तीफा स्वीकार करने को तैयार नहीं था। थोड़ी इतनी तो शर्म रखते कि कह देते कि ट्रस्ट ने सबने एक राय बनाकर इस्तीफा स्वीकार करने को कहा। इतना मामला बढ़ने के बाद भी अगर ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, तो और वैसे भी कल 2 घंटे बैठक के पहले महंत नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष है, वो जब बैठक के लिए जा रहे तो उनसे कहा गया कि भाई साहब, सबकी तो भावनाएं आहत हो गई, सबने पत्र लिख दिया है, आप तक आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 घंटे पहले मैं भी पत्र जारी कर देता हूँ बैठक में जाने के पहले। तो बैठक में 2 घंटे पहले उनकी भावना आहत हो गई, उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी कि मेरी भी भावना आहत हुई है। उसके बाद वो बैठक के अंदर गए और बैठक में जाके क्या किया, चंपत राय का इस्तीफा हुआ, एक को कार्यवाहक ट्रस्टी बना दिया कुछ दिनों के लिए। अब कार्यवाहक है, वो परमानेंट नहीं है, कुछ दिन वो काम संभालेंगे। कौन ट्रस्टी आएगा, कब बनेगा, इसका भी कोई तय नहीं है। और उसके बाद क्या इस ट्रस्ट ने कोई निंदा प्रस्ताव पास किया? इतना बड़ा राम जन्मभूमि पे हुआ, एक निंदा प्रस्ताव पास करते हैं कि जो भी हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। आप किसी का नाम नहीं लेते, किसी व्यक्ति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं करते, पूरे मामले को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पास। ये कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद गिरिधर महाराज कि लज्जाजनक है जो नहीं, तो प्रस्ताव पास करना चाहिए था ना। एक प्रस्ताव आप पास करते अंदर कि इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके लेकर हम शर्मिंदा, और एक निंदा प्रस्ताव पास करते हैं कि इतने व्यवस्था होने के बाद भी ये चोरी हुई। क्या ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने मिलकर इस बात की मांग की कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए? हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी हो। एसआईटी कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं सीबीआई की जांच हो। देश की जनता को सीबीआई पर भरोसा, हम चाहते हैं सीबीआई की जांच हो। क्या ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने मिलकर पत्रकार वार्ता ली? इतना बड़ा मामला था, सारे पदाधिकारी सामने आते और सारे मिलकर इसकी पत्रकार वार्ता लेते और हर प्रश्नों का जवाब सिलसिलेवार देते। ये बताते कि भाई आप संतुष्ट नहीं लग रहे कल जो हुआ उससे? इसमें सिर्फ इस्तीफा हुआ, क्या इस्तीफा स्वीकार और क्या हुआ? पहले भी आप सबने बता दिया था कि वो तो होना ही था। उसके लिए आपने 12 तारीख से 7 तारीख तक की बैठक की। पूरा हिंदू समाज देख रहा है कि 6 तारीख को आपसे ये समझना ही चाहता हूं, ये तो आप कभी भी इस्तीफा ले सकते थे, इसके लिए आपको बैठक की जरूरत थोड़ी। जो देश में जो लोग मोदी आरएसएस विरोधी हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो सबको चोर मानते हैं, वो मानते रहेंगे। इनकी ये कुछ भी कर देते, ये अपना दिल निकाल के रख देते, वो तब भी नहीं मानने वाले थे। उनकी बात नहीं करता मैं। जो लोग न्यूट्रल हैं और जो लोग समर्थक हैं इधर के, क्या वो लोग अब कल के बाद से भरोसा उनका कायम हुआ कि नहीं हुआ? और वो संतुष्ट हुए होंगे कि नहीं भाई चलो ठीक है, कर दिया उन्होंने। देखिए, सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी और सच्चा स्वयंसेवक तो संतुष्ट नहीं हुआ होगा। अब ठीक है कि इस मामले को लिपापोती करना है, अब इस पर करेंगे भी तो क्या? ट्रस्ट की बैठक हो गई है, फैसला हो गया है, तो अब इस बात पे सहमति देना है तो सहमति दे देंगे। लेकिन आहत सब कल से उसकी बैठक के बाद ज्यादा आहत है। जिस तरीके से हुआ है उससे ज्यादा उसको पूरा हिंदू समाज एक टकटकी नजर से देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई बड़ी घटना निकलेगी। हो सकता था अगर इनके अंदर थोड़ा आंखों में पानी होता, शर्म होती, तो सारे ट्रस्ट के मेंबर सामूहिक इस्तीफा दे देते कि हम लोग इतने आहत और हमने विचार किया और हम सब इस्तीफा दे रहे हैं, नया ट्रस्ट बनाया जाए, एक तरह का दाग नहीं लगना चाहिए, हम सब इस्तीफा देने को तैयार है। कौन सही है कौन दोषी, हम इसे पढ़ना नहीं चाहते कि भाई किसका घर ज्यादा मिला है, किसका साफ है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम सब इसके सामूहिक जिम्मेदारी लेके सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और नया ट्रस्ट का गठन किया जाए।
वो भी नहीं हुआ। तो इस बैठक से निकला क्या? सिर्फ इस्तीफा निकला है, कार्यवाहक बना दिया गया, बाकी जिन्होंने कुछ नजर नहीं आ रहा। सर में आगे जरूरी है, क्योंकि शायद समीर जी से रह गई होगी। चढ़ावे की राशि की गणना प्रक्रिया में अनियमितता से न्यासीगढ़ आहत एवं चिंतित हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है, इस दुर्भाग्यकारी प्रकरण पर गंभीर खेद व्यक्त करते हैं न्यास की तरफ से। बड़ा एहसान नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं, मैं इसलिए वो लाइन पढ़ रहा हूं। देखिए सौरभ, ये चीज समझिए, इसको बड़ी गंभीरता से मैं कह रहा हूं। हम करवा क्या लेना चाहते हैं, ये भी अब जरा समझना है। हम क्या चाह रहे हैं कि न्यास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाए, क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो कर। एसआईटी और न्यास को अलग अलग करके देखिए। न्यास से आप उनको जवाबदेही करिए कि न्यास ने ये नहीं किया, तो उसमें क्या आएगा? त्यागपत्र हुआ। जो गोपाल नगर कोर्ट है, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था, उसमें भी लिखा हुआ है कि चूंकि इनके ऊपर ये आया, इसलिए इनको भी हम इससे बाहर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें न्यास ने की है उसको भी आप देखेंगे ना। न्यास की प्रेस वार्ता में किस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, मुझे बताइए, किस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? अब चंपत राय को फांसी पर चढ़ा देना है, ये तो नृत्य गोपाल दास जी कर सकते हैं, ना गोविंद देवगिरी जी कर सकते हैं। अगर दोष मिलेगा तो कानून करेगा। ठीक, उसी के लिए एसआईटी, गोविंद देवगिरी जी का सीबीआईडी लगा। एसआईटी ने तो नाम ही नहीं लिया चंपत राय जी का। इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कृष्ण मोहन जी के साथ, जो कि इंटरिम महामंत्री बनाए गए हैं। तो इनसे बात की है इंडिया टीवी ने, हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने इनसे बात की थी, और उसमें ये जो बातें बता रहे हैं वो आप देख लीजिए। इसमें भी ये भी अनिल मिश्रा की बात कर रहे हैं कि चढ़ावे का काम, गिनती का काम मोटे तौर पर अनिल मिश्रा ही देखा करते थे, और साथ साथ फिर ये बैंक एसबीआई पे ऊपर ढील बरतने का आरोप लगा रहे हैं। चंपत राय जी के बारे में क्या कह रहे हैं वो आप देख लीजिए। इस काम की ओर विशेष रूप से डॉक्टर अनिल मिश्रा देख रहे थे। चंपत राय जी भी उसको ऊपरी ऊपरी देखते रहे होंगे, लेकिन अनिल मिश्रा ने मुख्य रूप से इस काम को देखा था। और मुख्य बात तो यह है कि अनिल मिश्रा की बात भी छोड़ दीजिए, एसबीआई के एम्प्लॉयज है ये सब लोग। जिन लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट हम करते हैं, उनका पहले रिकॉर्ड क्या है, उनको किस आधार पर किया जा रहा है, ये सब देखना एसबीआई का काम था। ये बात हम थोड़ी जानते हैं। जब ये काम एसबीआई को सौंप दिया गया, जो एक अत्यंत दायित्व संपन्न और सरकारी प्रतिष्ठान है, उनके द्वारा यह ढील की गई, ऐसा मुझे स्पष्ट लगता है। चंपत राय जी ट्रस्ट के तो सदस्य बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? अपने पद से वो मुक्त हो चुके हैं। पद से भी मुक्त है और न्यासी पद से भी मुक्त है। न्यासी पद से भी वो मुक्त हैं। राम मंदिर के अब किसी कामकाज में आगे वो कभी अपनी भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? अभी तो नहीं निभाएंगे। कभी की बात तो समय की बात है, लेकिन अभी तो नहीं निभाएंगे। यही मैं अनिल मिश्रा के लिए भी कह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। गोविंद देवगिरी जी महाराज ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, क्योंकि ये सवाल बना हुआ था कि इस्तीफा जो है वो केवल महासचिव पद से हुआ चंपत राय जी का, या ट्रस्ट से भी हुआ। उन्होंने कहा वो ट्रस्ट के हर काम से मुक्त हैं, मतलब ट्रस्ट के काम में, राम मंदिर के काम में अब कोई लेना देना चंपत राय और अनिल मिश्रा का नहीं होगा। ये बात वो साफ साफ कह रहे हैं। कल एक ब्यौरा भी दिया गया है, कितना पैसा चंदे के माध्यम आया था, कितना उसमें से खर्च हुआ। ये बताया गया साहब कि जब से निधि समर्पण अभियान और कॉर्पस दान हुआ शुरू, तब से 3,264 करोड़ रुपया मिला, जिसमें से 2,370 करोड़ रुपया निर्माण और पूंजीगत व्यय में खर्च हो गया। प्रारंभ से लेकर 31 मार्च 2026 तक, मतलब शुरुआत से लेकर मार्च 26 तक 582 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे दान में, जिसमें 391 करोड़ रुपए की राशि संचालन व्यय में उपयोग हो गई है। बाकी राशियां खातों में पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो जो बहुमूल्य वस्तुएं मिली थी उसका भी रिकॉर्ड है, रजिस्टर में है, ये सब भी बताया गया। वो अपनी तरफ से अकाउंट्स भी कुछ जारी किए गए। देखिए सौरभ जी, दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर हैं। अभी जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि एसआईटी का काम अलग है और ट्रस्ट का, न्यास का काम अलग है। समीर जी ने कहा कि लोग आहत हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये चोरी का उजागर हुआ मामला, तब लोग स्तब्ध थे कि जिस राम मंदिर के लिए हिंदू समुदाय ने, देश का सबसे बड़ा समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय है, इतने सालों तक, दशकों तक संघर्ष किया, इंतजार किया, वो मंदिर बनने के बाद राम की दान पेटी में भी चोरी हो सकती है। वो स्तब्धकारी घटना थी जब उस उजागर हुई। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, मुझे लगता है वो आहत करने वाली है। क्यों, जब हम स्तब्ध हुए, उजागर हुआ मामला, तो हमको लगा कि जैसे योगी जी ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ भाई। एसआईटी ने अपना काम ही नहीं किया। पहली बात जैसे बार बार कही जा रही है, जानकार जो कानून के वो भी कहते हैं कि एफआईआर तो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और ट्रस्ट ने, ये तो मैंने पहले भी कहा था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। अगर आपने लोगों का ट्रस्ट ही खो दिया तो आपके रहने का अर्थ क्या है? मैं समीर जी की बात से सहमत हूं। ट्रस्ट को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए था। सामूहिक नाकामी है, लेकिन आप उसको स्वीकार करने के बजाय जिस व्यक्ति की प्रथम दृष्टया नाकामी दिखती है, जिम्मेदारी दिखती है, उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके सामने उन्होंने प्रश्न किया, और क्या चाह रहे थे आप? मैं वही कह रहा हूं, देखिए सच क्या है वो जांच से पता चलेगा, और जांच के बाद भी अदालत के निर्णय से पता चलेगा। लेकिन परसेप्शन यह बना कि इस तरह का सुनियोजित तरीके से लंबे समय से चला आ रहा चंदे में चोरी, चढ़ावे में चोरी का मामला बिना ऊपरी सह के संभव नहीं है। ऊपरी सह किसकी हो सकती है, या नजरअंदाज भी कर दिया। हम ये तो नहीं मान सकते कि चंपत राय जी बहुत भोले हैं, कुछ जानते नहीं थे। हमें पहले बताया गया था वो तो केमिस्ट्री के किसके प्रोफेसर थे, फिजिक्स के। अपना अच्छा कैरियर जो है त्याग करके संघ और हिंदू समाज की सेवा में आए थे। तो इतने नासमझ तो इंसान नहीं है वो। अगर नासमझी में भी हुई तो जिम्मेदारी से मुक्त आप नहीं हो जाते। तो पूरी कार्रवाई अभी जो है उससे दूध का दूध पानी का पानी होने के बजाय ऐसा लग रहा है कि बड़े लोगों को बचाकर कुछ छोटी मछलियों को छोटे लोगों की बलि देकर के इसकी लिपापोती की जा रही है। ये संदेश जा रहा है, और ये संदेश ज्यादा खतरनाक। ऑपोजिशन का थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे पवन खेड़ा जी ने कल ये कहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम कैसे मान लें कि यही चढ़ावा चोरी जो बहुमूल्य धातु में दिखाई गई कल वस्तुएं यही थी जो दान में दी गई थी। अब ये तो खैर कुतर्क है उन्होंने, लेकिन ये कहा कि अगर हमारी सरकार होती, मतलब कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी ऑपोजिशन में होती, तो ये 1 मिनट पे पीछा छुड़ा लेते चंपत राय जी से, जिनको बचाने के प्रयास इस वक्त साफ साफ चल रहे हैं। केजरीवाल जी ने लिखा है कि हिंदू सनातनी को इस्तीफा नहीं चाहिए, सजा चाहिए। क्या पॉलिटिकल बात अलग है, लेकिन इनकी बात मुझे बात करने लगी, ये लगी कि हम अगर सत्ता में ना होते ये लोग तो चंपत राय से किनारा कर लेते। ये बात तो कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन मसला देखिए चंपत राय जी का क्यों महत्वपूर्ण हो गया और क्यों उन्होंने उसको पीछा नहीं छुड़ा रहे, या उन पर एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं कहा गया। क्योंकि चंपत राय जी पर जब आप सवाल खड़े करते हैं तो पूरे संस्था पर सवाल खड़े होते हैं, और उससे ज़्यादा आस्था आहत होती है जो लोग भरोसा करते हैं। इसलिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चंपत राय जी को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें बचने की कोशिश की गई है। और ये बहुत सही बात है कि भाई ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि वो कहते नहीं, इतने जब सवाल खड़े हो गए हम सब लोग इस्तीफा देते हैं और बना ले सरकार जो ट्रस्ट बनाना उस पर काम करेगा। खैर कल के बाद ये तय हो गया, ये प्रकरण अभी समाप्त नहीं हो रहा है, अगर लगा हो तो उनको। दुनिया के इतिहास में पहला न्यास बन गया जिसने अपने यहाँ आई हुई सारी संपत्ति सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिया। जितना दान मिला था, न कोई मंदिर, कोई नहीं, राम जन्मभूमि न्यास एक और उदाहरण प्रस्तुत। नहीं, इसमें उदाहरण चाहिए नहीं।